हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में अपने सेट थ्योरी के बारे में पढ़ा था और उसमें से अपने कुछ टॉपिक और हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट, सुप्रीमम एंड इन्फीमम सेट, ओपन सेट, क्लोज सेट और कंपैक्ट सेट। आज अपने पढ़ेंगे सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ ए सेट। देखो, सबसे पहले अपने पढ़ते हैं अपर बाउंड्स क्या होते हैं। इन सुप्रीमम और इन्फीमम को पढ़ने से पहले अपने को क्या पढ़ने पड़ेंगे? अपर बाउंड्स। देखो, लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ आर, a real number k is said to be upper bound of a set if every element of a is less than or equal to k। देखो, कोई अपने पास एक रियल लाइन है, कोई भी अपने सबसेट ले इसका, मान लो ये जो मैंने डैश लगाए हैं ये क्या अपने पास एलिमेंट है सेट के। कोई भी एक रियल नंबर है के। अब कोई भी एक रियल नंबर चूज़ कर लेते हैं, मान लो ये रियल नंबर क्या है के। अपर बाउंड की बात है तो ये चूज़ कर रहे हैं। के इज सेट टू बी अपर बाउंड, इस नंबर को अपर बाउंड कहेंगे कब? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू के। देखो, सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या है? के से लेस देन है, तो अपने को के को क्या बोलेंगे? अपर बाउंड। देखो, अपर बाउंड होता क्या है? देखो, कोई भी आपको जैसे एग्जांपल दिया है, मान लो सेट 1 2 3 4, आपको एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। आपने कोई भी एग्जांपल आए उसके एलिमेंट्स को क्या रखना है? रियल लाइन पे रखने की कोशिश करनी है। देखो, 1 मान लेते हैं, ये अपना क्या है 1 2, इसके बाद क्या आएगा 2 3 एंड 4। ये सेट के आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। अब मुझे देखो, अब अपने क्या करना है कि इसका अपर बाउंड निकालना है। अपर बाउंड क्या होता है? आपका राइट हैंड अपर बाउंड बनेगा। ठीक है, अब राइट हैंड आपने ये यहाँ रखा तो ये अपर बाउंड है। क्यों अपर बाउंड है? क्योंकि सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या हैं? या इससे क्या है? एलिमेंट से या तो इक्वल टू है या लेस देन है, पर इस केस में क्या है? लेस देन है। तो ये जो मैंने यहाँ हाथ रखा था, मान लो कि ये 6 7 8 कोई भी नंबर हो सकता है, ये क्या बनेंगे? इसके अपर बाउंड बनेंगे। फिर मैंने अपना हाथ रखा राइट हैंड, कहाँ रखा? 4 पे। ठीक है, 4 पे रखा। अब मुझे बताओ कि सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, सेट में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 एंड 4। सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, या तो कुछ एलिमेंट इसके इक्वल हैं या इससे लेस देन है, तो अपने इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं? अपर बाउंड्स कहते हैं। तो मुझे बताओ इस सेट के अपर बाउंड्स कौन होंगे? 4 इज अपर बाउंड ऑफ सेट एस। 4 इस सेट का अपर बाउंड होगा, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अब किसी भी नंबर को अपर बाउंड कब कहते हैं? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू के। कि सेट के जितने भी एलिमेंट हैं या तो उस के इक्वल टू हो या उससे लेस देन हो। तो अपने पास जो 4 है वो इसका क्या बन गया? अपर बाउंड। नेक्स्ट बताओ, 5 इज अपर बाउंड। 5 भी इसका अपर बाउंड होगा। क्यों? क्योंकि सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या हैं? इस 5 से लेस देन है, तो भी अपनी डेफिनेशन ट्रू हो रही है, तो 5 भी अपर बाउंड होगा, 6 भी अपर बाउंड होगा। कोई भी रियल नंबर जो आपका के है वो क्या होना चाहिए? कोई भी एक रियल नंबर होना चाहिए। आप कहोगे 4.1 4.2 4.3, ये सब इसके क्या है? अपर बाउंड है। ठीक है, तो 4 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे, 4 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे सबके सब इसके क्या हैं? अपर बाउंड्स हैं। इसके बाद वाले सेट के एलिमेंट जहाँ ख़त्म हो गए वहाँ से शुरू करके उसके बाद वाला जो भी एलिमेंट होगा वो सबके सब इसके क्या बनेंगे? अपर बाउंड्स बनेंगे। ठीक है, देखो, किसी भी सेट के पास एक से ज़्यादा अपर बाउंड हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कुछ रिजल्ट पढ़ते हैं अपने। इफ़ के इज अपर बाउंड, देखो जैसे इसी एग्जांपल में अपने देखें, ये स्टेटमेंट देखो क्या है? 1 2 3 4 सेट के एलिमेंट थे 1 2 3 4। मान लेते हैं कि आपने कहा कि 5 इसका क्या है? अपर बाउंड है। देखो, ये क्या कह रहा है? नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि के इज अपर बाउंड देन डज नॉट एग्जिस्ट। ये किसका सिंबल है? डज नॉट एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स ग्रेटर देन के से बड़ा एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये के से बाद एक्स मतलब सेट का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेट के एलिमेंट जितने भी होंगे सब इस के से क्या होंगे? लेस देन होंगे। के से ग्रेटर देन कोई भी सेट का एलिमेंट नहीं होगा यदि के आपका क्या है? अपर बाउंड है। ऑब्वियसली ये तो ट्रू होगा। ठीक है, कि सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो आपके अपर बाउंड के या तो बराबर हैं या उससे लेस देन है। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा सेट का जो के से ग्रेटर देन होगा। के अपर बाउंड है तो डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई भी एक्स नहीं है सेट का जो क्या हो? ग्रेटर देन के हो, एक्स ग्रेटर देन के।
ठीक है, ये स्टेटमेंट आती है, ट्रू फॉल्स पूछी जाती हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। ठीक है, इफ़ के इज़ अपर बाउंड देन एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन के इज़ ऑल्सो अपर बाउंड। ठीक है, ये इसी एग्जाम्पल की बात करें अपने 1 2 3 4, आपने कहा कि 5 इसका क्या है, अपर बाउंड है। अब मुझे बताओ कि 5 अपर बाउंड है तो इसके जो बाद वाले नंबर हैं 6 7 8 9 10, ये भी सब क्या बनेंगे, इज ऑल्सो अपर बाउंड। ठीक है, इफ़ के इज अपर बाउंड देन एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन के इज ऑल्सो अपर बाउंड। यदि आपका कोई के अपर बाउंड आता है तो उससे बड़े जितने भी नंबर होंगे सबके सब क्या बनेंगे, अपर बाउंड्स बनेंगे। मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर की बात नहीं कर रहा। 5.1 5.2 5.3 सब आएंगे। इसमें आ जाएगा अपने पास √27 √28। ठीक है, 5 के बाद वाले नंबर है ना, 25 का रूट कितना होता है 5, तो 27 का रूट इसके बाद जस्ट होगा। ठीक है, तो ये जो नंबर होंगे सबके सब अपने पास क्या होंगे, इसके अपर बाउंड्स होंगे। यदि कोई के अपर बाउंड बनता है तो उसके बड़े जितने भी नंबर होंगी सबके सब नंबर अपने पास क्या होंगे, उसके अपर बाउंड बनेंगे। देखो नेक्स्ट अपने पास कहता है कि अपर बाउंड मे और मे नॉट बिलोंग्स टू सेट। देखो एक एग्जांपल और अपने पढ़ते हैं, -1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये कौन सी फॉर्म दी हुई है आपको, सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले आप सेट बनाओ, इसका रोस्टर फॉर्म बनाओ, कन्वर्ट करते हैं। n की वैल्यू नेचुरल नंबर है तो सबसे शुरू करते हैं, n = 1, 1 रखेंगे तो -1/1, 2 रखेंगे तो -1/2, -1/3, -1/4, ये सब एलिमेंट बनेंगे। ठीक है, अब इनको रियल लाइन पे रखते हैं अपने नंबर्स को। कौन कौन से, -∞ to ∞ वाली रियल लाइन है। सबसे पहला नंबर ये मान लेते हैं 0। सबसे पहला नंबर कौन सा है, -1। सबसे पहला नंबर अपने पास कौन सा है, -1। नेक्स्ट अपने पास क्या आया, -1/2। नेक्स्ट आएगा -1/3, -1/4, -1/3। ये जितने भी नंबर लिखोगे आप, ये सब क्या होंगे, 0 से पहले ही होंगे। सबके सब क्या होंगे, 0 से पहले ही होंगे। अब मुझे बताओ कि देखो ये सब नेगेटिव नंबर हैं तो 0 से पहले ही होंगे। और पहला नंबर कौन सा है, -1। जैसे जैसे नीचे वैल्यू बढ़ती जाएगी 2 3 4 5 6, ये नंबर इधर की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। -1 था, -1/2 कितना होता है, -0.5, -0.33, -0.25, ये सब नंबर यहाँ है। ठीक है, और बढ़ाते जाओगे तो ये नंबर है, ये 0 के पास आते जाएंगे और कभी भी 0 से बड़े नहीं बनेंगे। ये सेट था, ये इसमें जितने भी एलिमेंट थे, नंबर थे, सबको रियल लाइन पे रख लिया। अब मुझे बताओ अपर बाउंड क्या बनेगा। अपर बाउंड होता कौन है, अपना राइट हैंड। राइट हैंड मैंने यहाँ रखा, मैंने किस पे रख दिया, 1 पे। तो सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो 1 से क्या हैं, सब लेस देन है। तो 1 क्या होगा इसका अपर बाउंड, 1 क्या होगा इस सेट का अपर बाउंड, 1 इज अपर बाउंड। और मुझे ये बताओ कि 0 अपर बाउंड है या नहीं है, 0 इज अपर बाउंड। देखो सेट के जितने भी एलिमेंट लोगे आप, सबके सब एलिमेंट क्या हैं, इससे लेस देन है, तो 0 भी क्या हो गया, इसका अपर बाउंड हो गया। ठीक है, देखो 0 भी अपर बाउंड हो गया। तो जो अपर बाउंड होते हैं वो सेट में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में अपने पास क्या था, 4 भी अपर बाउंड था और 5 भी अपर बाउंड था। 4 तो किसका एलिमेंट था, सेट का, बट 5 उसका सेट का एलिमेंट नहीं था। तो अपर बाउंड होते हैं किसी भी सेट के, बिलोंग्स टू कर भी सकते हैं सेट में और नहीं भी कर सकते, मे और मे नॉट बिलोंग्स टू सेट। तो अपर बाउंड जरूरी नहीं है कि सेट का ही एलिमेंट बने, सेट का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ़ ए सेट हैज अपर बाउंड देन वी से सेट दैट इज द बाउंडेड अबव। देखो सेट को बाउंडेड अबव कब कहते हैं, बाउंडेड अबव ये देखो नेम से ही क्लियर है। अबव मतलब ऊपर वाली साइड से क्या हो जाए, बाउंडेड हो जाए। बाउंडेड का मतलब उस पर रोक लग जाए, हाँ इससे आगे नहीं जा सकता ये सेट, तो उसको क्या बोलते हैं, बाउंडेड अबव। अपना राइट हैंड जिस सेट पे लग गया कि हाँ सेट के एलिमेंट सब इससे पहले हैं, इसके बाद कोई भी नहीं है, तो उस सेट को क्या बोलते हैं, मान लो जिस सेट के पास अपर बाउंड हो जाए उस सेट को क्या कहा जाता है, बाउंडेड अबव। जिस सेट के पास अपर बाउंड होते हैं उस सेट को क्या कहा जाता है, बाउंडेड अबव। नेक्स्ट देखो सिमिलर, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या अपने पास, लोअर बाउंड। देखो पहले अपने किसकी बात कर रहे थे, राइट हैंड की, अब किसकी बात करेंगे, लेफ्ट हैंड की। ये सेट के एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 और 4। अब कौन सा यूज करेंगे, राइट हैंड।
तो राइट हैंड में क्या कहेंगे कि सेट के जितने भी एलिमेंट हैं या तो अपने इस नंबर के इक्वल हों या इससे बड़े हों, ठीक है। के इज सेट टू बी लोअर बाउंड, के नंबर को लोअर बाउंड कब कहते हैं, जब सेट के जितने भी एलिमेंट है ए फोर ऑल सभी एलिमेंट सेट के ए ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, के या तो बराबर हो या उससे बड़े हों, उसको अपने क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड बोलते हैं। तो ये अपना लेफ्ट हैंड क्या होता है, लोअर बाउंड होता है। तो लोअर बाउंड कौन कौन से बनेंगे, जीरो इज लोअर बाउंड, ठीक है। फिर 0.1 0.2 ये सब इसके लोअर बाउंड है। 1 भी लोअर बाउंड होगा या नहीं होगा, 1 इज लोअर बाउंड। सेट के जितने भी एलिमेंट हैं या तो 1 के इक्वल हैं या उससे बड़े हैं, तो 1 इसका क्या होगा, लोअर बाउंड हो गया। नेक्स्ट अपने 2 को लोअर बाउंड काउंट करेंगे, नहीं 2 को लोअर बाउंड नहीं कहेंगे क्योंकि सेट के एक एलिमेंट ऐसा है जो उससे छोटा है, तो इसलिए 2 इसका लोअर बाउंड नहीं होगा। इसके पीछे वाले जितने भी नंबर होंगे सबके सब इसके क्या होंगे, लोअर बाउंड होंगे। -1 -2 -0.4 ये सब इसके क्या हैं, लोअर बाउंड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो के इज़ लोअर बाउंड। मान लो कि कोई अपने कहें कि देखो सेट के एलिमेंट, मान लो ये मैंने कहा के, ये सेट के एलिमेंट थे 1 2 3 4, के इसका लोअर बाउंड है, के के अपने पास लोअर बाउंड। अब मुझे बताओ कि के से पहले सेट का एलिमेंट होगा, नहीं होगा, तो अपने क्या लिखेंगे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई एक्स नहीं मिलेगा सेट का, सच दैट कि एक्स हो जाए वो क्या हो जाए, लेस दैन इक्वल टू के, लेस दैन के। ऐसा अपने को कोई एक्स नहीं मिलेगा जो लेस दैन क्या हो जाए, कि सेट का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जो इससे पहले आ जाए। सब के सब सेट के एलिमेंट क्या होंगे, इसके बाद होंगे या बराबर भी हो सकते हैं ना, ठीक है। तो अपने को आज कोई भी ऐसा एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा कि जो लेस दैन क्या हो जाए, के हो जाए। देखो के इज़ लोअर बाउंड है, तो एवरी रियल नंबर जो इससे भी लेस देन होगा, ठीक है। के है तो इससे जो पीछे वाले नंबर होंगे, लेस देन मतलब इससे पीछे वाले नंबर, जितने भी नंबर इससे लेस देन होंगे वो इज ऑल्सो लोअर बाउंड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि लोअर बाउंड मे और मे नॉट बिलोंग्स टू सेट। मैंने कहा कि इसके लोअर बाउंड कौन कौन से सेट के, 0 1 -1 -2, 1 इसका लोअर बाउंड बिलोंग कर रहा है सेट में और 0 इसका लोअर बाउंड सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। किसी भी सेट के पास एक से ज़्यादा लोअर बाउंड्स होते हैं, ठीक है। इफ़ ए सेट हैज़ लोअर बाउंड देन वी से दैट इज़ द बाउंडेड बिलो। देखो किसी सेट के पास अपने पास लोअर बाउंड है, अब नीचे वाली साइड से अपने क्या कर दिया, उसको बाउंड कर दिया कि सेट के एलिमेंट इससे पहले नहीं जा इसके बाद ही आएंगे, तो ये क्या हो गया, बाउंडेड बिलो। तो अपने क्या कहेंगे, जिस सेट के पास अपने पास लोअर बाउंड होते हैं उस सेट को क्या कहते हैं, बाउंडेड बिलो सेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं बाउंडेड सेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बाउंडेड सेट। किसी भी सेट को बाउंडेड कब कहते हैं, जब वो बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव हो। देखो ये मैंने सेट के एलिमेंट रखे 1 2 3 4, अब मुझे लेफ्ट हैंड भी मिल जाए और राइट हैंड भी मिल जाए कि सेट के एलिमेंट इन दोनों के बीच में रहेंगे, तो ये क्या हो गए, बाउंड हो गए, ये क्या हो गए, बाउंड हो गए। तो अपने सेट को क्या कहेंगे, बाउंडेड सेट कहेंगे। किसी भी सेट है जिसके एलिमेंट मैंने क्या कर दिए, बाउंड कर दिए। बाउंड करने के लिए एक मुझे लेफ्ट हैंड चाहिए, एक मुझे राइट हैंड चाहिए, तो जिस सेट में मुझे लेफ्ट और राइट दोनों मिल जाते हैं तो उस सेट को क्या कहते हैं, बाउंडेड सेट कहते हैं। लेफ्ट हैंडर को अपने क्या नाम दिया है, बाउंडेड बिलो, और राइट हैंड को क्या नाम दिया, बाउंडेड अबव, ठीक है। सिमिलरली सेट में दोनों ही लेफ्ट हैंड भी मिल गया और राइट हैंड भी मिल गया। ये दोनों सेट, ये जो सेट है ये नीचे से भी बाउंड है और ऊपर से भी बाउंडेड है, बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव। सो दिस इज सेट इज कॉल्ड बाउंडेड सेट। देखो कोई सेट बाउंडेड है तो मुझे बताओ कि इसका कोई मैं सबसेट चूज करूं, वो बाउंडेड होगा या नहीं होगा। इसके सबसेट लेते हैं अपने सेट के, मान लो मैंने 1 2 सबसेट ले लिया सेट का, 5 ले लिया, ठीक है, और 3 ले लिया, ये मैंने इसकी कोई भी सबसेट बनाऊँ, वो बाउंडेड होंगे या नहीं होंगे, ओबियसली होंगे। ये सेट जब बाउंडेड है, इसमें से मैंने कुछ एलिमेंट निकाल के एक नया सेट बना लिया, तो जब ये बाउंडेड है तो ये भी क्या होंगे, बाउंडेड होंगे, वो उसी में से मिल के आए, ठीक है। तो कोई भी सेट यदि बाउंडेड है तो उसका सबसेट भी क्या होगा, अपने पास बाउंडेड होगा, सबसेट ऑफ बाउंडेड सेट। सेट यदि बाउंडेड है तो उसका सबसेट भी क्या होगा, आपके पास बाउंडेड होगा। नेक्स्ट देखो, यदि दो सेट आपके पास बाउंडेड है तो उनकी यूनियन भी बाउंडेड होती है और इंटरसेक्शन भी बाउंडेड होती है। मान लो एक सेट मैंने ये ले लिया, अपने पास ऐसा ही है 1 2 3 4, एक सेट मैंने आपके पास ले लिया S2
4 5 6 8, ये भी बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है। इनकी यूनियन करेंगे तो अपने पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 से लेके 8 तक। तो ये भी सेट क्या हो जाएगा, बाउंडेड। 1 से पहले, 1 और 8 के बीच में सब एलिमेंट है इसके, तो ये भी अपने पास सेट क्या हो गया, बाउंडेड। और इंटरसेक्शन करेंगे तो इनकी फिर भी अपने पास क्या आ जाएगा, कॉमन एलिमेंट 4। तो आप कोई से भी एग्जांपल लोगे तो इट इज़ ऑलवेज ट्रू, ठीक है, कि ए बाउंडेड है, बी बाउंडेड है, तो उनकी यूनियन और इंटरसेक्शन भी क्या होती है, बाउंडेड होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं। अब देखो कुछ एग्जांपल हैं वो करेंगे, चेक करना है कि ये बाउंडेड है या नहीं है। देखो फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट सेट में अपने पास क्या नंबर है, -3 -2 -1 0 और सो ऑन, ये नंबर। तो इनको रखते हैं अपने रियल लाइन पे। सबसे पहला नंबर कौन है, 0। -1 लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड, लेफ्ट साइड। फिर -2 -3 -4 सो ऑन, ये नंबर इधर चलते जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे नंबर है, -4 -5 -6 -7। अब मुझे बताओ कि आपके पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में से कौन सा, आपने राइट हैंड लगा दिया कि सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या हैं, इससे पहले हैं। तो ये सेट क्या हो गया, बाउंडेड अबव। ये सेट क्या हो गया, बाउंडेड अबव। अब मुझे बताओ बाउंडेड बिलो है या नहीं है। देखो बाउंडेड बिलो, आपने कहीं भी हाथ रखा, मान लो यहाँ हाथ रख लिया, ये नंबर क्या है, -6 है। तो मुझे बताओ कि सेट के एलिमेंट -6 से पहले नहीं हो सकते, होंगे। सेट में तो -7 भी है, -8 भी है। आपने -100 पे रख लिया तो उससे पहले भी सेट के एलिमेंट हैं, -101 102। तो आप जो भी लेफ्ट हैंड यूज करना चाहोगे तो सेट के एलिमेंट उसके बाद नहीं, उससे पहले भी मिलेंगे कुछ ना कुछ। तो इसलिए ये सेट क्या होगा, नॉट बाउंडेड बिलो। ये सेट सिर्फ क्या है, ऊपर से ही बाउंड है। नेक्स्ट देखो नेचुरल नंबर का सेट, इसको रियल लाइन पे रखो, 1 2 3 4 सो ऑन चलते रहेंगे। अब मुझे बताओ कि ये सेट आपके पास बाउंडेड बिलो है या बाउंडेड अबव, कौन सा हैंड मिलेगा आपको, लेफ्ट हैंड। तो आपको क्या कहोगे, ये क्या सेट बाउंडेड बिलो। और बाउंडेड अबव नहीं, आप मान लो 7 पे हाथ रखोगे तो उसके बाद भी सेट के एलिमेंट हैं 8, 100 पे रखोगे उसके बाद भी सेट के एलिमेंट है 101। तो ये सेट क्या है, बाउंडेड अबव नहीं है। नेक्स्ट देखो सेट में कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट है, 1 से लेके 2 3 4 अप टू 10 तक है, 5 6 7 8 और 9 और 10। अब बताओ कि मुझे ये सेट बाउंडेड बिलो है या बाउंडेड अबव है। देखो लेफ्ट हैंड भी मिल गया और राइट हैंड भी मिल गया, दोनों के लेफ्ट हैंड। तो सेट के जितने भी एलिमेंट हैं सब इसके बाद हैं, और सेट के जितने भी एलिमेंट हैं सब इससे पहले हैं। तो सेट ये क्या हो गया, बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। तो इसलिए सेट को क्या कहेंगे, बाउंडेड सेट। नेक्स्ट देखो सेट ऑफ इंटीजर, इसमें पहला एलिमेंट क्या है, 0। नेक्स्ट एलिमेंट प्लस का 1 भी है और माइनस का 1। नेक्स्ट प्लस का 2 भी है और माइनस का 2। नेक्स्ट आएगा प्लस का 3 माइनस का 3, ऐसे चलते रहेंगे। ये इधर की साइड भी बढ़ रहा है और इधर की साइड भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो स्टॉप तो कहीं होगा ही नहीं, तो अपने क्या कहेंगे कि नॉट बाउंडेड बिलो और नॉट बाउंडेड अबव, ठीक है। नेक्स्ट देखो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर होंगे, मान लो आपने 1 बना दिया, 1/1 1/2 1/3, फिर आपने लिख दिया 3/2 4/3, ऐसे नंबर चलते जाएंगे आगे। फिर आपने लिख दिया 101/2, ये 50.5 बनेगा, ऐसे नंबर बनते जाएंगे ना। तो जो रैशनल नंबर होते हैं ना, ये ऐसे हर जगह होते हैं। ये जो डॉट डॉट हैं ये सब रैशनल नंबर मान लेते हैं कि मैं सब क्या बना रहा हूँ, रैशनल नंबर बना रहा हूँ। तो ये कभी स्टॉप नहीं होने वाले। आप कहोगे कि हाँ कि ये 0 से लेके 5 तक की रैशनल नंबर है, इसके बाद कोई रैशनल नंबर नहीं है। तो ये भी सेट अपने पास क्या हो जाएगा, नॉट बाउंडेड बिलो एंड नॉट बाउंडेड अबव, ठीक है। नेक्स्ट देखो रियल नंबर, रियल नंबर का जो सेट होता है -∞ to ∞ होता है। इस पर ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं, -∞ से लेके +∞ तक। अब ये भी सेट अपने नहीं ऐसे कर सकते स्टॉप की लेफ्ट हैंड से पहले एलिमेंट नहीं है, राइट हैंड के बाद कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट बाउंडेड बिलो और नॉट बाउंडेड अबव। नेक्स्ट क्यू कॉम्प्लीमेंट, देखो जो मैंने डॉट डॉट लगाए हैं वो रैशनल नंबर हैं और जो बाकी बच गए वो क्या हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर भी कभी ख़त्म नहीं होते, √2
ठीक है, रूट 100, ठीक है। जिनका रूट नहीं होगा वो सबके सब क्या आपके पास इरेशनल नंबर, तो वो हर जगह ही मिलेंगे आपको रियल लाइन पे। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, नॉट बाउंडेड बिलो और नॉट बाउंडेड अबव। नेक्स्ट देखो 1/n, ये अपने अभी बनाया था कि सेट क्या बनेगा, n की वैल्यू यूज करोगे 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ऑन चलते रहेंगे। पहला एलिमेंट रखा मैंने 1, नेक्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा 1/2, और नेक्स्ट 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, ये सभी आएंगे। और मुझे बताओ कि इसमें जो भी आप नंबर आएंगे, सेट में एलिमेंट आएंगे, वो कोई नेगेटिव नंबर आएगा? नहीं आएगा। और जीरो कभी आएगा? नहीं आएगा। एन की वैल्यू 100 रखोगे तो 1/100 आ जाएगा, 101 आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आते रहेंगे, कभी भी जीरो नहीं बनेगा, ठीक है। और जीरो और इससे पहले वाले नंबर, ये सब के सब इसके क्या हैं, लोअर बाउंड। और 1 और इसके बाद वाले नंबर, ये सब क्या है, इसके अपर बाउंड। सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब 0 और 1 के बीच में ही हैं। जिस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं सबके सब क्या है, 0 और 1 के बीच में ही हैं। तो ये सेट क्या है, इसके पास लोअर बाउंड भी है और इसके सेट के पास अपर बाउंड भी है। तो इसलिए ये सेट क्या आता है, बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, ठीक है। और ज़्यादातर एग्ज़ाम में 1/n टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलो, अपने अभी तक 3 चीज़ें पढ़ ली हैं। अपर बाउंड क्या होते हैं, ठीक है, और लोअर बाउंड्स क्या होते हैं, और बाउंडेड सेट क्या होता है। बाउंडेड सेट में बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव। चलो, नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं सुप्रीमम और इन्फीमम। सुप्रीमम और इन्फीमम। सुप्रीमम का दूसरा नाम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। देखो नाम से क्लियर है कि लीस्ट अपर बाउंड, कि वो कह रहा है कि सेट के अपर बाउंड निकालो और उनमें से जो सबसे लीस्ट होगा वो आपका क्या बन जाएगा, सुप्रीमम, ठीक है। द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द अपर बाउंड। सेट के जितने भी अपर बाउंड हैं उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसको क्या बोलते हैं, अपने सुप्रीमम। और इसका सिंबल क्या होता है, सुप्रीमम किसका, ए सेट का, या अपने कहेंगे लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट ए, ये इसके सिंबल है, ठीक है। देखो ये सेट है, इसके अपर बाउंड्स बताओ कौन कौन से होंगे। अपर बाउंड्स, अपर बाउंड्स कैसे निकालते हैं, सेट के एलिमेंट रियल नंबर पे, रियल लाइंस पे रखो, ठीक है। और एक आपका राइट हैंड को क्या बोलते हैं, अपर बाउंड्स, कि सेट के एलिमेंट इससे पहले हो या इसके बराबर भी हों। तो कौन कौन से अपर बाउंड हो जाएंगे इसके, 4, और 4 के बाद जितने भी नंबर आएंगे सबके सब इसके क्या हैं, अपर बाउंड। 4, 4.1 ऐसे करते करते 5, 6 अप टू, तो 4 से लेके इन्फिनिटी तक ये सब इसके क्या हैं, अपर बाउंड। तो अपने क्या कह देते हैं, सेट ऑफ अपर बाउंड्स। ये सब इसके अपर बाउंड्स हैं 4 से लेके इन्फिनिटी तक। और मुझे बताओ इनमें सबसे लीस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे कम छोटा सबसे कौन सा होगा, सबसे छोटा अपर बाउंड्स कौन होगा, 4। 4 इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट ए, और इसी को क्या बोलते हैं, सुप्रीमम ऑफ ए। सुप्रीमम ऑफ ए, देखो सुप्रीमम क्या होता है, हमेशा इसका सेकंड नाम आपके माइंड में आना चाहिए, लीस्ट अपर बाउंड। तो किसी भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है, उसके जितने भी अपर बाउंड्स हैं वो चेक करो, और उनमें से जो सबसे छोटा होगा उसको क्या बोल देंगे, अपने सुप्रीमम, ठीक है। देखो कुछ रिजल्ट है सुप्रीमम पे। देखो 2 एग्जाम्पल की बात एक अपने कर लिया, एक नेक्स्ट अपने फिर एग्जाम्पल की बात करते हैं। -1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। सेट में एलिमेंट कौन कौन से होंगे, -1, -1/2, -1/3, -1/4 सो ऑन। तो पहला एलिमेंट रखा -1, नेक्स्ट ये -1 है, ये माइनस का 0.5, माइनस का 0.33, माइनस का 0.25। तो ये एलिमेंट यहाँ आते जाएंगे सब, यहाँ 0 है, ये सब एलिमेंट यहाँ आ रहे हैं आपके, ठीक है। इसके बीच में एलिमेंट है डॉट डॉट से। तो मुझे बताओ कि ये सेट के पास अपर बाउंड कौन कौन से होंगे, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ये जो बाद वाले हैं ये सब इसके क्या हैं, अपर बाउंड्स हैं। ये जो बाद वाले हैं ये सब क्या हैं, इसके अपर बाउंड्स हैं,
जीरो के बाद वाले जितने भी एलिमेंट हैं ये सब इसके क्या हैं, अपर बाउंड्स हैं। इनमें सबसे लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा इसका, जीरो। ठीक है, तो अब देखो कि जीरो इसका क्या है, अपर बाउंड है। जीरो इसका क्या है, अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड है, मतलब इसका क्या है, सुप्रीमम है। सुप्रीमम सेट का क्या हो गया, जीरो। देखो जीरो सेट का क्या है, सुप्रीमम, बट सेट का एलिमेंट नहीं है। सेट में कभी भी जीरो नहीं आएगा। आप एन की वैल्यू जो अलग अलग रखते जाओगे, -1/100, 1/1000 चलते रहेंगे, बट कभी भी जीरो नहीं बनेगा। तो जीरो क्या होगा, इस सेट का क्या होगा आपके पास, सुप्रीमम होगा। तो सुप्रीमम सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। और इससे जो पहले अपने एग्जाम्पल लिखा था उसमें आपका जो सुप्रीमम है वो सेट में बिलोंग कर रहा था। देखो पहले सुप्रीमम कौन था अपने पास, इसका 4, तो 4 सेट का एलिमेंट था। और इस एग्जांपल में अपने क्या कह रहे हैं, सुप्रीमम इसका क्या है, जीरो, तो जीरो सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। देखो सुप्रीमम निकालने का तरीका ये बेस्ट तरीका है कि आपने क्या निकालना है, सबसे पहले अपर बाउंड्स निकालने हैं, उसमें से सबसे लीस्ट चूज करना है, तो वो क्या बनता है उसका सुप्रीमम। तो जो आपका सुप्रीमम बनेगा वो सेट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट बिलोंग्स टू सेट। तो सुप्रीमम सेट का एलिमेंट बने हो भी सकता है और नहीं भी बन सकता। नेक्स्ट देखो कि यू इज सेट टू बी लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट ए। यू के आपके पास लीस्ट अपर बाउंड मतलब सुप्रीमम बन गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है सुप्रीमम बनने की, कि सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सबके सब क्या हों, कि आपके सुप्रीमम से लेस देन हो। मान लो मैंने जीरो, इसका क्या सुप्रीमम है, तो सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे सबके सब क्या होंगे, उस सुप्रीमम से क्या होंगे, या तो बराबर होंगे या उससे लेस देन भी हो सकते हैं। सेट के जितने भी एलिमेंट हैं या तो वो सुप्रीमम के इक्वल होंगे या उससे लेस देन हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो एक कंडीशन और कह रहा है, ये तो अपर बाउंड की डेफिनेशन हुई, बट इसमें लीस्ट कैसे काउंट कर रहा है। देखो ये उसने लीस्ट के लिए अलग यूज कर ली कंडीशन, कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, आपको कोई पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जीरो से बड़ा। ठीक है, आपने यू में से उसको कम कर दिया, मान लो ये आपका यू है और इसमें से कुछ कम करोगे तो वो क्या बन जाएगा, यू माइनस एप्सिलॉन। ये यू था और ये बन गया आपका यू माइनस एप्सिलॉन। वो कह रहे हैं कि जब आप पॉजिटिव नंबर यू में से कम करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट मिलेगा इन दोनों के बीच में मिलेगा। जीरो क्या है अपने पास, सुप्रीमम। आप थोड़ा सा भी इससे पीछे चले जाओगे तो इसके और यू और यू माइनस एप्सिलॉन के बीच में सेट का एलिमेंट मिलेगा। यदि इन दोनों के बीच में सेट का एलिमेंट नहीं हुआ तो आपका सुप्रीमम क्या बनेगा, फिर तो ये बनना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए यदि ये आपका सुप्रीमम है तो इससे थोड़ा सा भी पीछे जाओगे तो सेट के एलिमेंट आपको मिलेंगे, क्योंकि इसके इन दोनों के इससे थोड़ा सा भी पीछे जाओगे तो आपके पास कोई भी और अपर बाउंड नहीं है, यही आपका अपर बाउंड है। तो आप थोड़ा सा भी इससे पीछे जाओगे तो आपको सेट के एलिमेंट मिलेंगे। जब भी आप थोड़ा सा इससे पीछे चले जाओगे आपको सेट के एलिमेंट मिलेंगे। देखो यहाँ जैसे ये इसका क्या था सुप्रीमम, मैं थोड़ा सा भी इससे पीछे चला गया, मान लो मैंने 4 में से 0.1 घटा दिया और 3.9 पे आ गया, 4 माइनस एप्सिलॉन, तो ये मेरा पास क्या हो गया u, और ये मेरा क्या हो गया u माइनस एप्सिलॉन। और u माइनस एप्सिलॉन के बाद बताओ सेट का एलिमेंट है कौन सा एलिमेंट है, 4। तो आप जब भी सेट से थोड़ा सा भी पीछे जाओगे तो आपके पास, सुप्रीमम से थोड़ा सा भी पीछे जाओगे तो आपके पास कोई ना कोई सेट का एलिमेंट मिलेगा, तो अपने क्या कहेंगे कि ये आपका क्या बन जाएगा, सुप्रीमम बन जाएगा। ठीक है, और सुप्रीमम ऑफ ए सेट इज़ ऑलवेज यूनिक। सुप्रीमम हमेशा यूनिक होता है। अपर बाउंड बहुत सारे होते हैं, उनमें से जो सबसे लीस्ट निकाल लेते हैं वो आपके पास क्या बन जाता है, सुप्रीमम बन जाता है। तो सुप्रीमम एक से ज़्यादा नहीं होंगे, सुप्रीमम हमेशा क्या होगा, किसी भी सेट का यूनिक होगा। ठीक है, सिमिलरली इन्फीमम की बात करेंगे। इन्फीमम क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, कि आपके पास ये सेट था 1 2 3 4, ये सब आपके पास क्या है, इसके लोअर बाउंड्स हैं ये वाले। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक। और मुझे बताओ कि ये आपके पास क्या है, लोअर बाउंड्स, तो इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सबसे बड़ा लोअर बाउंड्स कौन है इसमें, 1, तो 1 को ही अपने क्या बोलते हैं, इन्फीमम ऑफ ए सेट। ठीक है,
तो जब भी आपको इन्फिमम कैलकुलेट करना है तो सबसे आपने पहले क्या निकालने हैं, लोअर बाउंड्स निकालने हैं। उनमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा वो आपका क्या बन जाएगा आपके पास ग्रेटेस्ट, जो सबसे इन्फिमम होगा, जो सबसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो आपका क्या बन जाएगा, इन्फिमम बन जाएगा। सिमिलरली इसमें भी वो सेम रिजल्ट है। इन्फिमम ऑफ ए सेट में और मे नॉट बिलोंग्स टू ए सेट, सेट में बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं अपने 1/n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसमें एलिमेंट आएंगे 1 और ये सब एलिमेंट होंगे, सब एलिमेंट इसके 0 और 1 के बीच में ही होंगे और ये सब इसके लोअर बाउंड्स बनेंगे और 0 इसका क्या बनेगा, इन्फिमम। 0 क्या बनेगा इसका, इन्फिमम बनेगा और वो सेट में बिलोंग्स नहीं करेगा। जो 0 है वो आपका सेट में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलर डेफिनेशन है कि एल आपके पास क्या है, इसका इन्फिमम है। तो जब एल से आप देखो पहले पीछे जा रहे थे, अब एल से क्या होगी, ये आपका एल है और एल से थोड़ा सा भी आगे चले जाओगे, आगे जाने के करना पड़ेगा, कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करना पड़ेगा। एल से जब थोड़ा सा आगे चले जाओगे तो आपको सेट के एलिमेंट मिलेंगे जो एल प्लस एप्सिलॉन से क्या होंगे, लेस देन होंगे। आपको एक सेट का एलिमेंट मिलेगा कम से कम जो एल प्लस एप्सिलॉन से क्या होगा, लेस देन होगा। इन्फिमम ऑफ ए सेट इज़ ऑलवेज यूनिक। तो जो भी इन्फिमम होंगे सेट के वो क्या होंगे, हमेशा यूनिक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट एलिमेंट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं। देखो इन्फिमम सुप्रीमम का कंसेप्ट अलग है और ग्रेटेस्ट एलिमेंट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट कंसेप्ट अलग है। जब भी इन्फिमम सुप्रीमम की बात आए तो इन्फिमम की बात बोलते हैं आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और सुप्रीमम की बात आती है आपके माइंड में क्या आना चाहिए, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो ग्रेटेस्ट एलिमेंट का अनदर नेम क्या है, मैक्सिमल एलिमेंट, और स्मॉलेस्ट का अनदर नेम क्या है, मिनिमल एलिमेंट। देखो यदि अपर बाउंड आपका सेट का एलिमेंट बन जाता है, इफ अपर बाउंड ऑफ ए सेट बिलोंग्स टू द सेट, ठीक है, यदि आपका अपर बाउंड है वो सेट का एलिमेंट बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे 1/n है तो आपने इसका अपर बाउंड निकाला, कौन था बना था, 1। अपर बाउंड क्या बना था इसका, 1, 1/2, 1/3, ये इसका क्या बना था, अपर बाउंड। 1 क्या इसका अपर बाउंड, और 1 किसका एलिमेंट है, सेट का। तो अपर बाउंड यदि सेट का एलिमेंट बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं अपने, मैक्सिमल एलिमेंट। उसको क्या कहते हैं, मैक्सिमल एलिमेंट। और 0 से 2 आपके पास सेट है, ठीक है, 0 से 2, 0 नहीं है और 2 आपके पास एलिमेंट है, तो इस अपर बाउंड इसका क्या बनेगा, 2, और 2 अपर बाउंड है पर लीस्ट अपर बाउंड बना 2, और 2 सेट का एलिमेंट बन जाता है तो अपने उस जो अपर बाउंड सेट का एलिमेंट बन जाता है उसको अपने क्या बोलते हैं, मैक्सिमल एलिमेंट। सिमिलरली जो लोअर बाउंड सेट के एलिमेंट बन जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, अपने मिनिमल एलिमेंट। ठीक है, कि जो आपके पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, वो किसके एलिमेंट होते हैं, सेट का ही एलिमेंट होता है, बिलोंग्स टू सेट हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल हैं अपने को इसके बारे में ही, मैक्सिमल एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट, लोअर बाउंड्स और ये सब कैलकुलेट करना है। तो पहले n की अलग अलग वैल्यू यूज करके अपने सेट बनाते हैं। 1 यूज किया तो 1, 1/2, 1/3, 1/4, ये सब बनेंगे। इन सबको रियल लाइन पे रखो। सबसे पहले कौन आएगा, 1, फिर कौन आएगा, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये चलते रहेंगे ऐसे करते, और ये 0 है। ठीक है, 0 सेट का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, सेट के एलिमेंट कौन कौन से अपने पास, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, ये सब सेट के एलिमेंट हैं जो डॉट 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 है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि सेट के अपर बाउंड्स कौन कौन से होंगे। अपर बाउंड 1 के बाद वाले सब एलिमेंट इसके क्या हैं, अपर बाउंड्स। और लोअर बाउंड्स कौन कौन से होंगे, सेट ऑफ अपर बाउंड्स और सेट ऑफ लोअर बाउंड। लोअर बाउंड कौन कौन से होंगे, -∞ से 0 तक, ये सब एलिमेंट, ये सब इसके क्या हैं, अपर बाउंड्स हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसका अपने पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन बनेगा। लोअर बाउंड में सबसे बड़ा कौन है, 0, और लीस्ट अपर बाउंड कौन बनेगा, अपर बाउंड में सबसे लीस्ट कौन है, 1, और जो लीस्ट अपर बाउंड होता है उसी को क्या बोलते हैं अपने सुप्रीमम, और इसको क्या बोलते हैं अपने इन्फीमम। अब मुझे बताओ कि जो आपका अपर बाउंड है, ये जो सुप्रीमम है, ये सेट का एलिमेंट है या नहीं है। 1 किसका एलिमेंट है, एस का, और 0 एस का एलिमेंट नहीं है।
जब जब आपके सुप्रीमम ये अपर बाउंड्स हैं या सुप्रीमम इन्फीमम है, यदि सेट के एलिमेंट बनते हैं तो वन को अपने क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम हो जाएगा, ये सेट का एलिमेंट है तो मैक्सिमल एलिमेंट। यदि एलिमेंट नहीं है तो अपने क्या कहेंगे, हैज नो मिनिमल है, कि सेट के पास कोई भी मिनिमल एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये सेट का एलिमेंट बना नहीं। सेट का एलिमेंट होता तो ही अपने क्या कहते हैं इसको, इसको मिनिमल एलिमेंट कहते हैं, तो इसलिए ये मिनिमल एलिमेंट नहीं है सेट के पास। ठीक है, ये बातें अपने करनी है। ठीक है, सेट ऑफ अपर बाउंड्स बनाने हैं, फिर लोअर बाउंड बनाने हैं, कौन कौन से अपर बाउंड बनेंगे उसमें से लीस्ट ढूंढना है, ग्रेटेस्ट ढूंढना है, फिर वो जो सुप्रीमम बन जाएंगे सेट के एलिमेंट है या नहीं है, तो फिर आप उससे मैक्सिमल और मिनिमल काउंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास एग्जांपल है -1 टू द पावर n अपॉन n। इसमें n की अलग अलग वैल्यू यूज करते हैं। सबसे पहले मैंने चूज की 1, तो क्या बनेगा -1 की पावर 1/1, -1 की पावर 2/2, -1 की पावर 3/3, -1 की पावर 4/4, ये सब चलते हैं। पहला एलिमेंट क्या बनेगा -1, -1 की स्क्वायर ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा, ये सब एलिमेंट बनते जाएंगे। ठीक है, इनको रियल लाइन पे रखो। सबसे पहले एलिमेंट कौन सा है, -1, नेक्स्ट 1/2, नेक्स्ट -1/3, नेक्स्ट 1/4, नेक्स्ट -1/5, नेक्स्ट 1/6। ठीक है, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, ये 1/2, हाँ ये बनेगा 1/4, इधर आएंगे 1/6। ठीक है, वैल्यू कम होती जाएगी और ये इधर बढ़ती जाएंगी और ये नंबर ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, आप इनको रियल लाइन पे रखोगे। पहला नंबर -1, फिर नेक्स्ट नंबर आया था -1/2, फिर -1/3, फिर 1/4, -1/5, 1/6, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, पास पास आते रहेंगे। ठीक है, इसके बीच में नंबर है सब, इसके इधर पहले कोई नंबर नहीं जाएगा, इसके बाद कोई नंबर नहीं जाएगा। अब मुझे बताओ इस सेट के बाद सुप्रीमम कौन से हुए, अपर बाउंड्स कौन कौन, अपर बाउंड कौन कौन से हुए, 1/2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये सब इसके क्या हैं, अपर बाउंड्स। और ये सब क्या है इसके लोअर बाउंड, -∞ से -1 तक, ये सब इसके पास क्या है, लोअर बाउंड। अब मुझे बताओ कि इनमें से लीस्ट अपर बाउंड कौन सा है, लीस्ट अपर बाउंड कौन सा है सेट में से, 1/2, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा है सेट के पास, -1। इसी को ही अपने क्या बोलते हैं, सुप्रीमम, और इसी को ही क्या बोलते हैं अपने, इन्फीमम। अब मुझे बताओ ये सेट का एलिमेंट है या नहीं है, 1/2 सेट का एलिमेंट है तो ये क्या हो गया, मैक्सिमल। और -1 सेट का एलिमेंट है -1 भी किसका एलिमेंट है, सेट का, तो ये अपने पास क्या हो गया, मिनिमल एलिमेंट। ठीक है, तो ये अपने पास सेट के एलिमेंट बने। नेक्स्ट एग्जांपल क्या अपने पास, n की वैल्यू रखो 1 और 2। 1 पहले मैंने रखा -1, फिर मैंने रखा 2, नेक्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा, -1 की स्क्वायर बाई 2, और नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा -1 की 3/3, और नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा -1 की पावर 4/4, ये सब चलते रहेंगे। पहला एलिमेंट क्या बना कैलकुलेट करने पे, 0, और नेक्स्ट एलिमेंट क्या बना, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, और नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा 1 - 1/3, सोल्व करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 2/3, और नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा 1 + 1/4, 5/4, ये बनते चलेंगे। चलो पहला एलिमेंट रखते हैं, कौन है, 0। नेक्स्ट एलिमेंट कौन था, 3/2, ये था 1 + 1/2। नेक्स्ट एलिमेंट 1 में से कुछ कम हुआ तो वो 1 से पहले चला जाएगा ना, 1 में से कुछ कम हुआ तो वो यहाँ होगा 2/3। फिर नेक्स्ट एलिमेंट 1 में कुछ ऐड हुआ, कितना हुआ, 5/4, 5/4 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 1.25 है ना, तो 1 में कितना ऐड हुआ, 1 + 1/4, तो वो नंबर यहाँ होगा, ये 3/2 यहाँ था, है ना। तो नेक्स्ट नंबर फिर कुछ कम होगा 1 में से, वो नंबर यहाँ होगा, ऐसे चलते रहेंगे नंबर। ठीक है, आप ऑब्जर्व करोगे कि 3/2 से बड़ा कोई नंबर नहीं आएगा आपको, और ये 0 से छोटा कोई नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब इसके क्या हो गए अपने पास, लोअर बाउंड, ये सब क्या हो गया इसके पास, अपर बाउंड, ये इसका क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड,
और ये इसके पास क्या हो गया, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया और ये लीस्ट अपर बाउंड हो गया। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या बनेगा इसके पास 0 और लीस्ट अपर बाउंड क्या बनेगा इसके पास 3/2। ये भी सेट का एलिमेंट है, ये भी सेट का एलिमेंट है, तो ये मैक्सिमल बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा इसका मिनिमल एलिमेंट। ठीक है।